अच्छा, हम गोल्ड के चार्ट पे आ गए। और ये 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कुछ एरियाज़ निकाले हुए हैं। ये करंट चार्ट ही है, ज़्यादा पुराने नहीं है। आप इसकी जितनी भी बैक टेस्टिंग करें, जैसे कि हमारे पास ये एक वेरी साइड एफईजी है। ठीक है, हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। हमने ये हमारी थर्ड कैंडल थी, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी बेरी साइड पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको आपने बॉडी एंड वीक टू वीक जो है आपने मार्क करनी है, हाई और लो। अच्छा, बुलिश साइड पे आपने जो है फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो ये मार्क करना है। और बेरिश साइड पे आपने फर्स्ट कैंडल आपकी ऊपर से होगी और थर्ड कैंडल जो होगी आपकी नीचे से होगी। ठीक है, जैसे ये आपकी फर्स्ट कैंडल होगी, ये आपकी थर्ड होगी। तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, यानी कि उसका ऑपोजिट करना है जो आपने बुलिश साइड पे करना है। अच्छा, अब इसमें ये 50% एरिया जो आपने मार्क करना है, दो तरीके हैं। जब आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल की सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल लाइन। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अब आपके पास मिडिल लाइन नहीं आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको मैनुअली, ये स्केल आप सबके पास आ रहा होगा ट्रेडिंग व्यू पे। आपने क्या करना है, ये आपने इसका मिडिल एरिया लगा दिया। ये इसका मिडिल एरिया आ गया। ठीक है, अब इसको बेहतर आसान तरीका मैं ये समझता हूँ कि आप इसको आसान तरीका ये करें। आप रेक्टेंगल की सेटिंग में, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, सेटिंग में और मिडिल पे क्लिक करें। तो आपके सारे रेक्टेंगल पे ऑटोमेटिकली मिडिल एरिया निकल आएगा। अब ये हमने एरिया मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम ट्रेड देखते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने आपसे क्या कहा था, मार्केट डाउन आई। ठीक है, डाउन साइड से अप साइड आई। ठीक है, ये हमारा 50% एरिया था। 50% एरिया से ही देखें, अप साइड पे इस कैंडल को आप देखें, अप साइड पे मिडिल एरिया को, 50% एरिया के ऊपर वाले हिस्से से हमने यहाँ पे शॉर्ट करना है। ये हमने शॉर्ट किया। दूसरी कैंडल में हमें ज़बरदस्त कंफर्मेशन दी, यहाँ से हमने शॉर्ट किया, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है। ठीक है, 50% के ऊपर एरिया को टेस्ट किया मार्केट ने। ये कैंडल वाजे नज़र आ रही है आपको इसकी भी, जो मैंने आपको रूल बताया कि शॉर्ट जब हम करेंगे तो हम 50% के ऊपर वाले हिस्से से करेंगे, और जब हम लॉन्ग करेंगे तो 50% के नीचे एरिया से करेंगे। जब मार्केट ने ऊपर के हिस्से को टेस्ट किया और विक बना के डाउन साइड क्लोजिंग दी, तो हमने इस एरिया पे ट्रेड करनी है। ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, यहाँ से हमने ट्रेड ली। और यहाँ से कितनी ट्रेड हमारी बन रही है, अच्छा, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से बनेगा 29.97, यानी कि 29.98 ऑलमोस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, 29.98 से हमारा स्टॉप लॉस लगेगा 3,000, यानी कि 20 पिप्स, ओनली 20 पिप्स का एसएल है हमारा। और टारगेट देखें हमने कहाँ तक किया, 2981 तक, यानी कि 2998 से 2981 तक, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 150 या से भी अबव पिप बन रही है। आप खुद इसकी काउंटिंग कर ले, यानी कि 100+ पिप्स बन रहे हैं। बहुत खूबसूरत ट्रेड है ये, 15 मिनट के चार्ट पे बड़ी अच्छी ट्रेड दी है। ठीक हो गया, एक सेटअप समझ आ गया। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल समझते हैं। ये हमने सेल साइड की समझ ली, अब बाय साइड की एग्जांपल समझते हैं। ये, हाँ, ये एरिया ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एफईजी बन रहा है। देखें आप, मैं बार बार वीडियो में एक चीज़ दोहराऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस चीज़ को आपने खुद नोट करना है, क्योंकि मैं तो वही सेटअप उठा रहा हूँ जो मैंने रूल्स में बताएं कि मिडिल कैंडल की जो बॉडी है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर इससे पहले वाली मैं दिखा दूँ, एक मिनट, ये जो मेरी थी, यहाँ भी देखें हमारे पास मिडिल बॉडी, मिडिल कैंडल की बॉडी बड़ी थी, तो हमारे पास ये बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप खुद ऑब्जर्व करें, नोट करें, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ताकि वीडियो लंबी ना हो। अच्छा, हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो ये हम मार्क करते हैं। इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने एक्सटेंड किया। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बता दूँ, मार्केट अगर हमने बाय साइड ट्रेड करनी है, अगर 50% के एरिया से अपसाइड भी हमारे पास क्लोजिंग है तो हम उससे भी ट्रेड करेंगे। लेकिन वो क्वालिटी ट्रेड नहीं होती, वो चीप ट्रेड होती है। वो भी अच्छी खासी पिप्स दे देती है, लेकिन बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि बड़े अच्छे मूव, जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव दिया मार्केट ने इस एरिया पे। ये देखें, यहाँ पे ये बहुत कम होता है, ये 140% आप कह लें कि जब मार्केट अपने 50% एरिया से अप साइड पे हमें क्लोजिंग देती है और हम उस पर ट्रेड करते हैं, तो मार्केट इसमें हमें तकरीबन 40%, 35% चांसेस होते हैं कि इतना अच्छा मूव दे। अदरवाइज हम क्वालिटी इसको भी मिस नहीं करेंगे। ये भी हमें ट्रेड 100 पिप्स के करीब ये भी हमें ट्रेड दे देती है, बाज़ बात 70 या 80 पिप्स भी दे देती है। तो हमने जो बेसिकली रूल में पढ़ा है, हमने क्या सीखा है रूल में, हमने ये चीज़ सीखी है कि हम जो ट्रेड करेंगे वो करेंगे जब 50% के एरिए से
डाउन साइड पे विक देकर मार्केट क्लोजिंग दे तो हम बाय साइड एंट्री करेंगे, और सेल करने के लिए हम 50% के अबव एरिया से करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें इतनी खूबसूरत ट्रेड मार्केट ने दी, देखें कितने पिप्स दिए, आप इसको नोट करें। ये अगर हम यहाँ से इसकी ट्रेड लगाएं 2942 से लेकर 2942 से लेकर 2984, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 पिप्स, 3000 तक मार्केट गई है। बहुत तकरीबन 500-600 पिप्स की काउंटिंग आप कर सकते हैं। ये एफ की ट्रेड है। और एफ को ट्रेड करने का बेहतरीन तरीका ये जो सेंटर लाइन में आपको बार बार बता रहा हूँ ना, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अगर आप इसको समझ गए और इसको सीख लिया तो आप यकीन जाने आपको कोई दूसरी स्ट्रेटजी मज़ा भी नहीं देगी सिवाय इसके। अच्छा, अब हम थोड़ी और एग्जांपल देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इनवर्स एफ की एग्जांपल दिखाऊंगा। अच्छा, एक और बाइक एंट्री हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एक एफ देखें, बॉडी यहाँ भी हमारे पास बहुत अच्छी खासी बड़ी बॉडी है कैंडल की, और ये हमने एफ मार्क किया। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ आपको। ये देख रहे हैं मार्केट ने अपने 50% वाली लाइन को टैप किया है, और देन हमें बूम, ये बड़ी ज़बरदस्त एंट्री दी है मार्केट ने। ये सारा मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, 1 एज के टाइम फ्रेम पे भी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। यहाँ पे देखें, आपने यहाँ से एंट्री ली, लॉन्ग किया आपने, सॉरी, इसको हमने लॉन्ग किया कहाँ से, यहाँ से हमने लॉन्ग किया, और ये हमारा आ गया एस एल। ठीक हो गया, ओनली 20 पिप्स, इतना बड़ा एस एल नहीं, 20 पिप्स एस एल आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। और हम आते हैं, मार्केट ने हमें कहाँ तक ट्रेड दी है उसको देख लेते हैं, कितने पिप्स दिए हमें, चेक करें। चलो यहीं तक कर लें, ऑलमोस्ट 150 पिप्स। अगर हम यहाँ तक का भी टारगेट करते हैं तो मार्केट हमें 150 पिप्स यहाँ पे दिए, बड़ी ज़बरदस्त। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको 150 पिप्स मिल जाते हैं तो यार और क्या चाहिए आपको, बताएं। इससे अच्छी खूबसूरत स्ट्रेटजी मजीद इसको और ऊपर लेकर चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट हमें कहाँ तक लेकर गई है, कितना टारगेट हमें मार्केट ने दिया है। बहुत बड़ा टारगेट है भाई, चलें ये आप खुद काउंट कर लेना। ऑलमोस्ट यहाँ भी आपको तकरीबन कोई 800-900 पिप्स तकरीबन बनेंगे जब आप मार्केट को देखेंगे। यहाँ से जो हमने एंट्री ली है, ये हमने ली है 2931 तक, 2932 से हमने एंट्री ली है। 2932 का मतलब है कि मार्केट हमारी गई थी ऑल टाइम हाई पे 3057 के एरिया पे। तो 2932 से 3057 का एरिया देख लें, 1000+ पिप्स हैं, कितनी बेहतरीन एंट्री है, और ओनली 20 पिप्स एस एल। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, कोई भी आपको नहीं सिखाएगा। मार्केट मर्चेंट्स ही आपको इस तरह के सेटअप्स बताती है और लाती है और आपको सिखाती है। ये मैंने आपको तीसरे एग्जाम्पल, ये सारा लाइव चार्ट है आपके सामने, इसको आप बैक टेस्ट करेंगे। देखें मार्केट मर्चेंट्स, हमारा काम क्या है, हमारा काम है आप तक सारी चीज़ें पहुँचाना, आपको सिखाना, आपको बताना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उन सारी चीज़ों को उसी तरह फिर करें। आपने करना क्या है, देखिए आपने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपने इस पर बैक टेस्टिंग करनी है। अब आपके पास अगर जब हफ्ता इतवार होते हैं, या आप 2 दिन 3 दिन ट्रेड ना करें, उसको बैक टेस्ट कर लें, और तकरीबन कम से कम 100+ चार्ट्स को बैक टेस्ट करें। जैसे मैं आपको ये बैक टेस्टिंग करके बता रहा हूँ ना एग्जाम्पल्स, आप इस तरह से तकरीबन 100+ चार्ट्स को बैक टेस्ट करें। आपको जो है ना ये स्ट्रेटजी ऐसी हो जाएगी, कोई बुलाने से भी आपको नहीं बुला पाएगा। तो चलें एक आखिरी एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, उसके बाद इनवर्स एफईजी की तरफ आते हैं, इनवर्स एफईजी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, हम ये आखिरी सेटअप देख रहे हैं, सेल साइड और बाय साइड नॉर्मल जो एफईजी आप लोग ट्रेड करते हैं, उसके बाद हम इनवर्स एफईजी की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ भी देख लें, बॉडी हमारे पास बड़ी आ रही है कैंडल की, इसलिए हम इसको एफईजी, इसका एफईजी हम ले रहे हैं। एफईजी बहुत है, मैं वो सारे एफईजीज नहीं ले रहा, मैं आपको सिर्फ वो एफईजी दिखा रहा हूँ जो मार्केट में वर्क करते हैं, जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं, जो क्वालिटी ट्रेड्स आपको देते हैं। मज़ा तो उसी में आता है ना जब आपको क्वालिटी ट्रेड्स मिले भाई। अब वो एफईजी पता नहीं आप लोगों ने कैसे सीखा भाई, आपको किस तरह लोगों ने बताया, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, इसको समझने के बाद, इसको प्रैक्टिस करने के बाद, आप मार्केट में एक ही बात कहेंगे कि भाई मार्केट मर्चेंट से बेहतर कोई नहीं है। और इंशाल्लाह ये बात हम साबित करके रहेंगे, और ये बल्कि आप बताएंगे ये इस पर ट्रेड करके। अच्छा, ये हमारी सेल साइड थी। अब सेल साइड पे देखें, सेंटर लाइन ये आ गई। हमने क्या कहा था कि हम शॉर्ट करेंगे 50% के ऊपर से। ये कैंडल चेक कर रहे हैं आप, ये हमने यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे हमने अपनी शॉर्ट एंट्री प्लान की, कहाँ से, यहाँ से। चले यहाँ से कर लें, चले, ये हमारा आ गया एस एल। ठीक है, थोड़ा ऊपर ही लगाया मैंने, कितना है ये, 30 पिप्स एस एल, 2.99, 30 पिप्स एस एल। और एंट्री चेक करें हम, कहाँ तक हम कैच कर रहे हैं, कितने पिप्स कैच कर रहे हैं, वो भी आपको बता देता हूँ।
ये सबसे मिनिमम सेटअप है, ठीक है। मिनिमम सेटअप भी ऑलमोस्ट आपको 97 यानी कि 100 पिप्स के करीब मार्केट ने दिए हैं यहाँ पे भी। तो भाई मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी जो है ना ऐसी है कि मत पूछें, बस क्या बताऊँ मैं, जितना मैं बताऊँ कम है। बस शर्त ये है कि आपको मैं बताऊँ ना कितने मैं स्ट्रेचर बताऊँ, इतने मैं इसके सेटअप बता दूँ आपको। अब जैसे देखें एफ और भी हैं, मिसाल के तौर पे ये भी एफ है, हमारे किसी काम का नहीं है, क्यों, हमने जो रूल्स में पढ़ा है हम उसी को ट्रेड करेंगे। अच्छा ये मैंने कहा ना कि 10/10 कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं होती। 10/7 10/8 ये स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस है, और ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल टेस्ट करके बताई है। तो इसको आप बैक टेस्ट करें और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इस पर प्रैक्टिस करने के बाद, इसको बैक टेस्ट करने के बाद आप किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाहिद स्ट्रेटजी होगी जो आपके काम आएगी। चाहे अभी मैं इनवर्स एफ की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, इनवर्स एफ का चार्ट। अच्छा ये हम इनवर्स एफ के सेटअप पे आ गए। अब आपको मैं इनवर्स एफ मार्क करके बताता हूँ। देखें बॉडी बड़ी है कैंडल की, मिडल कैंडल की, और फर्स्ट और थर्ड हमारी जो कैंडल है वो छोटी है। अच्छा इनमें से एक आध फर्स्ट या थर्ड कैंडल में से एक आध थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास गैप जो है मिडल कैंडल उसका रूल्स हमारे पास अच्छा होना चाहिए, जो हमारा रूल बताए कि उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये हमने एफ मार्क किया, सॉरी ये एफ मार्क किया, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। अच्छा कहाँ तक चले, यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं इसको। अच्छा हम बाई की ट्रेड करने के लिए हमने फिलहाल इसको देखें सिंपल एफ माने, हमने सिंपल एफ मार्क किया, सेंटर एरिया निकाला, हम बाई की ट्रेड प्लान कर रहे थे। लेकिन क्या वो मार्केट अपसाइड गई, यहाँ पे आई, हमने क्या बाई की एंट्री प्लान करते हैं, बाई की एंट्री में कहाँ मिली, यहाँ पे मिल गई। हमने क्या कहा था कि 50% एरिया से अगर मार्केट डाउन पे रिजेक्शन दे तो हम बाइंग करेंगे, और 50% से अप पे रिजेक्शन दे तो हम सेल करेंगे। ये हमारे पास रिजेक्शन आ गई, हमने यहाँ पे लगा दी बाई, क्या हमने यहाँ पे लगा दी लॉन्ग की ट्रेड। अब आप देखें ज़रा, जो मोस्टली लोग करते हैं, हमने यहाँ लगा दी लॉन्ग की ट्रेड, ये हमने लगा दिया एसएल थोड़ा सा नीचे, ठीक हो गया। और हमने क्या प्रीवियस मार्केट यहाँ तक हाई आई थी, हम चले थोड़ा सा ऐसे नीचे लगा लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, हमारा एसएल हिट हो गया, मार्केट थोड़ी सी अपसाइड गई और आके इस एफ को इस तरफ फिल किया, और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, कितना, ऑलमोस्ट 75 पिप्स एसएल हिट हो गया। अब एसएल हिट होने के बाद हम हो जाते हैं डिप्रेस, और हम इस तरह से इस एफ को भी डिलीट कर देते हैं कि भाई एसएल हिट हो गया यार, दफ़ा मारोगी तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बकवास है सारा। नहीं भाई मैं आपको बताता हूँ अब इनवर्स एफ क्या होता है। हम इस एफ को डिलीट नहीं करेंगे, इसको एक्सटेंड करते हैं। चलें अब आपको जादू दिखाते हैं, जादू चेक कर रहे हैं, एक एसएल हिट हुआ, कोई इशू नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। हम इतने सारे सेटअप जो देख रहे हैं उसमें हमने कहीं एसएल देखा 20 पिप्स ओनली एसएल, वो भी हिट नहीं हो पाया, एक एसएल तो हिट हुआ है। अच्छा ऐसे मैंने क्या कहा कि 10/10 कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, चीज़ में याद रखा करें। अगर आप दिन के 10 सेटअप पकड़ते हैं उसमें 3 एसएल हिट हो जाते हैं, 7 टीपी हिट हो जाती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, यू आर इन इनफ प्रॉफिट। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये हो गई अब इनवर्स, मार्केट आई हमारे एरिया पे, हम यहाँ पे बाई की ट्रेड करने के लिए बैठे हुए थे, मार्केट ने बाई की ट्रेड दी, लेकिन मार्केट ने डाउन साइड, आपको आप वीडियो स्टार्ट से देखेंगे दोबारा, जो मैंने ड्राइंग में आपको बताया था कि मार्केट ने डाउन साइड पे एफ को फिल किया, मिटिगेट कर दिया, ये देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड्स को फिल किया, मार्केट अगेन यहाँ पे अपने एरिया पे आई, और ये चेक करें, ये विक आपको नज़र आ रही है, थोड़ा मैं जो इसको बड़ा कर देता हूँ चार्ट को ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। चेक कर रहे हैं 50% की लाइन को, ये वाली कैंडल चेक करें, 50% की लाइन से अप, मैंने क्या कहा कि 50% के ऊपर से हम शॉर्ट करेंगे। हमने देखा कि हमें मार्केट ने ज़बरदस्त कंफर्मेशन दी। अच्छा ये 1 एच का चार्ट है, ये एक चीज़ ध्यान में रखें, मैं 1 एच के चार्ट पे भी आपको दिखा रहा हूँ, 15 मिनट की दिखाया था, 1 एच पे भी दिखा रहा हूँ। आप 5 मिनट पे करेंगे तो 5 मिनट पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये स्ट्रेटजी किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी, लेकिन स्टार्ट में जो मैंने बताया कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशन ट्रेडर हैं, सबके टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिए। चले भाई हमने यहाँ से शॉर्ट किया, कहाँ से, यहाँ से हमने यहाँ से हमारी शॉर्ट की एंट्री, और ये यहाँ पे इस विक पे एसएल होना चाहिए, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 या 55 पिप्स, ठीक हो गया। और चेक करें कहाँ तक मार्केट में ट्रेड दिए भैया, चेक करें भाई, अरे भैया जी इसको थोड़ा, ये हो गया भाई, चलें ठीक हो गया भाई, ये चीज़ चेक करें भाई, कितने पिप्स दिए मार्केट ने, $32। $32 का मतलब समझते हैं 320 पिप्स, 300 पिप्स की ट्रेड दिए, और सिर्फ 70 पिप्स आपके यहाँ पे एसलेट हुआ था, आपने एफ डिलीट नहीं किया, इसको आपने इन्वर्स एफ कर लिया, क्योंकि अब यहाँ से ये एफ हो गया इन्वर्स। तो इन्वर्स एफ की ट्रेड चेक कर रहे हैं, अब इतनी खूबसूरत ट्रेड थी। चलें दूसरे सेटअप की तरफ जाते हैं, इन्वर्स एफ। अच्छा जी हम आ गए हैं
इनवर्स एफईजी के सेकंड सेटअप की तरफ। इसके बाद एक और सेटअप मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखा दूंगा। देन उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। अच्छा, एफईजी हम मार्क करते हैं। देखें अगेन सेम, मिडल कैंडल हमारी बॉडी उसकी बड़ी है, ऊपर और नीचे वाली जो हमारी फर्स्ट और थर्ड कैंडल है उसकी बॉडी छोटी है। इसको हम मार्क कर लेते हैं एफईजी। अच्छा, ये हमने एफईजी मार्क किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेम वही चीज़ हमने सिंपल, यहाँ पे आप यूँ समझे कि हमने सिंपल एफईजी मार्क किया बेरिश साइड के लिए, और हम ट्रेड कर रहे थे बेरिश साइड पे। जैसे हम सिंपल एफईजी पे ट्रेड करते हैं कि भाई बेरिश साइड पे एफईजी बनी, मार्केट यहाँ से आएगी यूँ ऊपर और यहाँ पे एक साइन देगी और हम डाउन साइड पे शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। यही करते हैं ना हम? नहीं, हम आज इनवर्स एफईजी पढ़ रहे हैं एडवांस तरीके से, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ एफईजी क्रिएट किया, हम सेल साइड की एंट्री के लिए बैठे थे, लेकिन ये क्या हुआ, मार्केट ने अप साइड पूरी एफईजी को फिल कर दिया। ये देखें, फिल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एफईजी डिलीट कर देते हैं, मोस्टली यही करते हैं। लेकिन इन्वर्स एफईजी बहुत बेहतरीन वर्क करता है, इसलिए हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे दोबारा मार्केट के इस एफईजी के अंदर आने का। अब थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं भाई, मज़े कराते हैं आपको इन्वर्स एफईजी के। ये हमने यहाँ पे रहने दिया, मार्केट अगेन हमारे एरिया पे आई। ये चेक कर रहे हैं क्या कहा था, बाय साइड की एंट्री हम कहाँ प्लान करेंगे, 50% एरिया के नीचे से हमारी बाय साइड होगी, 50% के एरिया के ऊपर से हम शॉर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम अब करने जा रहे हैं लॉन्ग। क्यों? कि यहाँ पे देख चेक कर रहे हैं, हमारे 50% के नीचे के एरिया से मार्केट ने बिग मार के अपसाइड क्लोजिंग दी है, और ये हमने बाय की एंट्री प्लान की। अब चेक करें ज़रा, ये 1 इंच के चार्ट पे ही है, ठीक है। वैसे बेसिकली तो हमारा ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रीवियस कैंडल की विक का, लेकिन हम कह रहे नहीं, हम कंजूसी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना एसएल बढ़ाएंगे भाई, 2.6, ओनली 26 पिप्स, 26 पिप्स का एसएल। चलें जी भैया, देखते हैं कि हम यहाँ पे कितने पिप्स केज करने जा रहे हैं। ओए हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या स्टार्टअप है भाई, ये चेक करो, चेक करें ज़रा भाई, क्या सेटअप है। ये इनवर्स एफईजी है, चेक कर रहे हैं किस तरह वर्क कर रहा है। कितने पिप्स हैं भाई, बताएं ज़रा काउंट करके। ओए हो, 600 पिप्स, ज़बरदस्त। 600 पिप्स, समझ रहे हैं आप, पूरी वीक की सिंगल ट्रेड है, ओनली 25 पिप्स के एसएल के साथ 600 पिप्स का टीपी। ये है भाई एफ इनवर्स एफईजी। चलें एक आखिरी मिसाल और आपको देकर समझाते हैं, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। हमारा फाइनल सेटअप ऑफ इनवर्स एंड एफईजी का चेक करेंगे, सिर्फ एक ही सेटअप चेक करेंगे 15 मिनट पे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। तो चलते हैं 15 मिनट के सेटअप पे। अच्छा जी, इनवर्स एफईजी का आखिरी सेटअप हम देखने जा रहे हैं। ये टाइम फ्रेम नोट कर लें, 15 मिनट का टाइम है, और यहाँ पे मैंने एक ज़बरदस्त सेटअप निकाला है। हम एफईजी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एफईजी। अच्छा, मैंने कहा ना कि बाज़ औक़ात हमारे पास फर्स्ट कैंडल या थर्ड कैंडल कोई एक उसकी बॉडी बड़ी हो सकती है, डजेंट मैटर। हमें हमारा रूल क्या है कि मिडल कैंडल की बॉडी हमारे पास बड़ी होनी चाहिए, हमारे पास इम्बैलेंस अच्छा खासा होना चाहिए, तो वो हमारे पास है एज़ पर रूल। ये हमने मार्क किया एफईजी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने। आइए चले जी, देखते हैं भाई क्या सेटअप बनता है। चले, ये आप देख रहे हैं भाई क्या हुआ इनवर्स एफईजी में। सिंपल, हमने एफईजी मार्क किया, हमने कहा कि भाई हम बाई के ट्रेड प्लान कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आई, पहले डाउन साइड एफईजी को फिल किया, फिर अप साइड एफईजी को फिल किया, दोनों साइड से एफईजी को फिल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एफईजी डिलीट कर देते हैं। भाई क्यों डिलीट कर रहे हैं, रहने दें इसको, अभी इसको इन्वर्स होना है। अब ये हो गई है इन्वर्स, इन्वर्स होना क्या है, हो चुकी है इन्वर्स। तो अब इन्वर्स जब हुई है तो अब हम वेट करें, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें ज़बरदस्त एंट्री मिलेगी। हमें एंट्री कहाँ मिली, ये चेक करें, ये वाली विक। हमने क्या कहा था कि 50% के एरिया से नीचे जब बिग मार्केट छोड़ के जाएगी और अपसाइड क्लोजिंग देगी तो हम बाइंग करेंगे, यानी डिस्काउंट एरिया से। चलें जी, ये देख करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन लगाई हमने कहाँ से, यहाँ से भाई, ये यहाँ से ही हमने कंफर्मेशन ले लिया भाई, हम वेट ही नहीं कर रहे हैं अगली कैंडल का। ये हमारा स्टॉप लॉस था, हमने कहा थोड़ा सा नीचे लगा रहे हैं, क्यों कंजूसी करें भाई। चलें 3.8 यानी कि 40 पिप्स का एसएल, और एंट्री चेक करें कहाँ तक बन रही है। अच्छा जी, चलें आ जाए भाई, चेक करें ये, देखते जाएं भाई कहाँ तक जा रही है। मैं तो भाई स्ट्रेटजी का, अरे है भाई, ये चेक करें कहाँ तक चलेगी मार्केट हमारी। कितने पिप्स बन रहे हैं यार, मेरी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आपको गिन लें भाई। चलें, $31 अराउंड 300 प्लस पिप्स विद 40 पिप्स एसएल। कितना छोटा एसएल, और देखें मार्केट आई नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मज़े की बात बताऊँ, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ, आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं।
ये चेक करें, यहाँ पे आपकी एक दूसरी एंट्री बनती है। यहाँ पे देखिए मार्केट दोबारा हमारे इस एरिया पे आई है, हमारे इस एफईजी में अगेन मार्केट ने एंट्री की है। यहाँ पे हम पैरामेडिक एंट्रीज को कहते हैं, जिस पे आप कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं ना, जब आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो फिर आप वहाँ पे कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, मसीह ट्रेड लेते हैं, डायनेमिक्स करते हैं। तो वो ना किया करें, उससे बेहतर है कि आप पैरामेडिंग करें। पैरामेडिंग क्या होती है कि ये एफईजी में दोबारा हम मार्केट हमारी एफईजी में एरिया पे आई, एक ट्रेड हमारी चल रही थी, हमने नेक्स्ट एक और एंट्री यहाँ से दोबारा प्लेस करके डबल, यानी कि 300 पिप्स डबल कर दिए 600 पिप्स। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ आई होगी। आज आपने एफईजी को एडवांस तरीके से सीख लिया है, मुबारक हो आपको। और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद शायद आपको किसी से एफईजी सीखने की या पूछने की ज़रूरत नहीं हुई कि एफईजी होता क्या है और एफईजी को ट्रेड किस तरह करते हैं। समझ नहीं आई वीडियो, या तो वीडियो बार बार देखें, वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि एफईजी को किस तरह ट्रेड करते हैं। और इस तरह होगा नहीं भाई, आपने इसको बैक टेस्ट करना है, जितना इसको बैक टेस्ट करेंगे उतनी ये स्ट्रेटजी आपकी बेहतर होती जाएगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मज़ीद भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं बनाने की तैयारी में लगा हुआ हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके लिए। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत आसान तरीके से एफईजी और इन्वर्स एफईजी आपको समझाया होगा। और प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया जो आपने आज तक एफईजी में शायद किसी से ना सुना हो, या हो सकता है कहीं चलती फिरती वीडियो में सुना होगा, लेकिन किसी ने इसको इतनी आसानी से इतनी अच्छे तरीके से बताया भी नहीं होगा। ये लाइव चार्ट पे आप टेस्ट कर लें भाई, टेस्ट कर लें, गारंटी है इस स्ट्रैटेजी की। तो एफईजी एफईजी है, ओल्ड इज़ गोल्ड होता है हमेशा। और इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद भी अच्छी चीज़ें आएंगी। दुआओं की दरख्वास्त, और मार्केट मर्चेंट कम्युनिटी के लिए और उनके एडमिन्स के लिए खसूसी दुआएं। और हमारे चैनल को भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। लाइक और शेयर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।